इंडस्ट्री में तो एज अ होल मैं मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट मैं मिस करता हूँ कई बार फर्म वाला जो इन्वायरमेंट होता है जिसमें आपको प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स होती हैं, 3 महीने आप ऑडिट कहीं और होते हैं, 2 महीने बाद किसी और सेक्टर के होते हैं, उसमें आपकी लर्निंग का बहुत स्टीक हो जाती है। क्योंकि मेरे लाइफ में एक मोटिव है कि यू शुड रोल अप योर स्लीव्स इन योर 30s रादर टू रिग्रेट इन 40s। अच्छा हारिस, मुझे वैसे एक बात बताएं कि आपने सीए से स्टार्ट किया और उसके बाद आप एसीसीए में शिफ्ट हो गए, व्हाई नॉट कंप्लीटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी? आपने जब डिग्री कर रहे हो तो आपने साथ ही साइड में कुछ साइड हसल करनी है। ठीक सही। है, जो एक्सपोजर जो आप आफ्टर इन्वेस्टिंग 2.5-3 साल के बाद आप करेंगे, वो पहले से एक्सपोजर गेन करें। रिक्रूटर को एक्चुअली अप्रोच करना कैसे है, क्या उसको मैसेज करना है कि अगर जॉब चाहिए, एग्जैक्टली वो वर्ड्स या वो रिटर्न में क्या होना चाहिए? ये बात अच्छी तो बड़ी लगती है कि लेट्स से मैं फाइनलिस्ट हूँ तो मैं साथ जो है ना रिमोट जॉब स्टार्ट कर लेता हूँ, बट कैसे? अगर कंपनीज को अप्रोच करना है तो कैसे, क्लाइंट्स को अप्रोच करना है तो कैसे, काम करना है, चले ठीक है, मिसाल के तौर पे जीरो हो गया, इस तरह जोहो हो गया, क्विक बुक्स, सेज वगैरह, हमने भी कुछ अकाउंटिंग के ट्यूटोरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए कि यार एक्सपीरियंस लो, कुछ आ गया खुद एक्सप्लोर करो और जाओ। लेकिन रोड मैप क्या है? जिस तरह अभी आपने अगर इंटरनेशनल कंपनी को पाकिस्तान से बाहर अप्रोच किया जॉब के लिए, तो वो क्या तरीकाकार था, वो क्या स्टेप्स थे और वो क्या प्रूवन तरीकाकार है जिससे चांसेस बढ़ सकते हैं कि आप रिमोट जॉब ले लें? मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं, मुझे जो लास्ट 3 जॉब जो मिली हैं वो लिंक्डइन पे रिक्रूटर ने खुद अप्रोच किया मुझे। क्यों? कैसे? क्योंकि मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की। मतलब ये नहीं किया हुआ था कि मैंने बस किसी से कॉपी पेस्ट किया, सब कुछ किया और मैंने वो डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर हारिब ने। एक्चुअली ये एसीसी एफिलिएट है। इनका बिग फोर का भी एक्सपीरियंस है और उसके बाद 4.5 साल बाद ऑडिट एंड इंश्योरेंस के काम करने के बाद एक्चुअली इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा। तो एक्चुअली मैं इनसे ना कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। एक तो पाकिस्तान के हवाले से कि एसीसी मेंबर्स के पास या इवन फाइनलिस्ट के पास भी उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। बिग फोर की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, जिस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाई आई कैप के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और इसके अलावा क्योंकि इन्होंने ऑडिट एंड इंश्योरेंस में अपना टाइम गुजारा है 4.5 साल का, तो इनका ये एक्सपीरियंस कैसा था कि 4.5 साल बाद ऑडिट एंड इंश्योरेंस के बाद इंडस्ट्री में मूव किए, ये एक वो ट्रांजिशन पीरियड कैसे था, और इनका जो एक्सपीरियंस है एक्चुअली वो पाकिस्तान से बाहर कंपनी के रिलेटेड है। तो एक्चुअली ये भी हम जानेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए आप रिमोटली जॉब्स को किस तरह से परसू कर सकते हैं या इस प्रोसेस में क्या गलतियां होती हैं। तो एक्चुअली इस पॉडकास्ट का या सेशन का हमारा ये एजेंडा है। तो हारिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा वालेकुम करता अस्सलाम, क्या हाल है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहता हूं कि अपनी प्रोफेशनल जर्नी का छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। वैसे तो मैंने बता दिया। श्योर श्योर मायर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मेहताब आपका, मतलब इसमें मुझे मदऊ करने का। सो मैं एक बार बड़ा फॉलोअर हूँ प्रोफेशनल लेगेसी का। तो मुझे नहीं पता था कि आई थॉट कि मुझे भी यहाँ मौका मिलेगा। सो व्हाई नॉट। बेसिकली मेरा तकरीबन 11 साल का एक्सपीरियंस है। और रिसेंटली और मतलब मैं एक सीनियर मैनेजर फाइनेंस स्लैश सीएफओ एक यूएस बेस्ड आईटी कंपनी का हूँ। रिमोटली वॉशिंगटन बेस्ड कंपनी है। इनफैक्ट पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज है, उन्होंने एक नया कंपनी भी एक्वायर कर ली है। और पास्ट में मैं सीनियर मैनेजर फाइनेंस ऑपरेशंस रह चुका हूँ मल्टीप्लाई के लिए। एक वो हाफ यूनिकॉर्न है, अगर मेरे सुनने वालों को यूनिकॉर्न का आइडिया बता दूं। यूनिकॉर्न इज समवन जिसकी वैल्यूएशन ना $1 बिलियन वैल्यूएशन होती है उस कंपनी की। तो वो हाफ यूनिकॉर्न सम सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप था। तो उनके साथ मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है इन द फाइनेंस एंड ऑपरेशन साइड ऑफ द बिजनेस। और मेरे जो कैरियर का स्टार्ट है वो पीडब्ल्यूसी से रहा है, जो एयर फर्ग्यूसन इन पाकिस्तान जिसको कहते हैं, इस्लामाबाद से। तो थ्रू आउट मेरा ज़्यादातर सर्विस सेक्टर और समवट लाइक मैन्युफैक्चरिंग में भी एक्सपोजर रहा है पीडब्ल्यूसी में। तो एज अ होल 11 साल का एक्सपीरियंस है। और ये था कि 4.5 साल से आपने मुझे बताया स्टार्ट, आपने जरा पहले ही बता चुके हैं कि पीडब्ल्यूसी में मेरे रह चुके हैं। तो वो कैरियर स्टार्ट हुआ था बेसिकली सीए के ही बैकग्राउंड से। ठीक है। बल्कि सीए का स्टार्ट हुआ तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। लाइक आई एम द फर्स्ट वन इन द पाकिस्तान टू रिसीव सीए टैलेंट स्कॉलरशिप आई कैप से। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था बैक इन 2013, तो आई कैप ने स्टार्ट किया था कि जो भी जिन लोगों का भी एफएससी में या इंटर में जो भी टॉप 20 अमंग द बोर्ड्स हैं, तो उनको वो उन्होंने एक सिलसिला स्टार्ट किया था कि स्कॉलरशिप का। सही तो सही। बाइक में पहला स्टार्ट हुआ। तो मेरा बल्कि रोल नंबर भी उसमें सबसे 01 ही है उसमें सीए टैलेंट स्कॉलरशिप में। लेकिन सही। ये कि अच्छा एक्सपीरियंस है। उस वक्त नई स्कीम चेंज हो रही थी सीए की, तो फिर मतलब आपको आइडिया जब मॉड्यूल ए बी सी डी मतलब एएफसी वाला कैफ और ये वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ था ए बी सी डी मॉड्यूल के बाद। तो जल्दी एक्सपोजर मेरा पीडब्ल्यूसी में चला गया। और मतलब विद इन 1.5 years ऑफ स्टार्टिंग सीए आई गॉट इंटरेक्टिव इन पीडब्ल्यूसी। तो सबसे पहले उसमें यही था कि पहले इतना कंपटीशन नहीं होता था।
जिस जी। तरह मैं आजकल देख रहा हूँ कि स्पेशली बिग फोर में, और अब तो ऑब्वियसली बिग फोर में से भी कुछ फर्म्स चली गई हैं पाकिस्तान से, मतलब उनके बैक ऑफिस हैं। तो पहले इट वाज इजी टू बी ऑनेस्ट, मतलब अगर आपके 1.5 साल या 2 साल में आप सी इंटर की तरफ जाते हैं तो मतलब इट वाज इजी, यू कैन गेट इंडक्टेड। अब बहुत हाइपर कंपटीशन है। लाइक मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी फाइनेंस से रिलेटेड है, तो मेरे अबू फाइनेंस में थे, और मेरा छोटा भाई है वो इज इन पीडब्ल्यूसी नेदरलैंड, मतलब रिमोटली कर रहा है स्टिल इन पीडब्ल्यूसी, और अदर जो सबसे छोटा भाई है वो ईवाई मीना में है रिमोट पाकिस्तान में। जी। तो मुझे तो इस तरह आइडिया हो गया कि मतलब दो ढाई ढाई साल के बाद मुझे आइडिया है कि फर्म में इंडक्शन किस तरह किस पेस पे हो रही है और क्या कंपटीशन हो रहा है। जी। तो अब तो बच्चे माशाल्लाह इतनी तेजी से आते हैं कि पहले ही 1.5 साल में ही मतलब उन्होंने किया होता है, और फिर विद इन आर्टिकल इज अ नॉर्म। मतलब आपको जैसे आइडिया तो हो गया, मतलब इस अटेम्प्ट में कितने ज्यादा सीए क्वालिफाइड निकले, मतलब सिर्फ जो है ना अगर पीडब्ल्यूसी की वजह से मुझे ज्यादा आइडिया है उनका, तो उनके 125 के करीब मतलब बंदे निकले, और स्पेसिफिक टू इस्लामाबाद ऑफिस मोर देन 30+पर्सन। हमारे दौर में 4 बंदे होते थे पीडब्ल्यूसी टोटल। तो इस तरह करते करते एक्सपोजर अच्छा रहा टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं ये कहूंगा कि मेरी थ्रू आउट जो कैरियर जर्नी है, जो मेरा ट्रांजिशन हुआ है फाइनेंस से मतलब द ऑपरेशन साइड ऑफ द बिजनेस और इंडस्ट्री में, उसमें फर्म का बहुत वाइटल रोल रहा है। सही। मतलब स्टार्ट में तो यकीन करें मुझे तो इश्यूज होते थे कि यार मैं किधर फंस गई हूँ, मतलब लेट हम्म। सेटिंग, क्योंकि बच्चा बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हुआ होता है, मतलब उसने अभी सी एंट्री किया होता है, तो उसको होता है यार ये मतलब मैं सुबह से शाम काम कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मतलब छोटे काम मतलब एंट्री और वो सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे एक्सपोजर आपका बढ़ता है तो फिर आपको आइडिया होता है यार फर्म जो आपको चीज सिखाती है वो इंडस्ट्री कभी भी नहीं सिखा पाती। लेट से मैं ऑडिट के लिए जा रहा हूँ और मतलब मुझे 1.5 साल हो गया, तो आई विल बी डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग टू द सीएफओ और द सही। हायर मैनेजमेंट। इस तरह का एक्सपोजर आपको कभी भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो मतलब इंडस्ट्री के आर्टिकल्स भी आजकल बहुत बेहतर है जैसे एसीसी के केस में होते हैं, लेकिन डायरेक्टली उनसे उनके लेवल पे आके बात करना और उनकी ही चीजें उनसे करना। एक और मैं हम्म। एक चीज का कहना चाहूंगा कि ये वाली फील्ड ना आपको बात करने का तरीका सिखाती है, आपको मतलब रॉ से ना पॉलिश बनाती है। कि ऑब्वियसली जो आप किसी फाइनेंस के बंदे के पास जा रहे हैं उससे आपने उसकी इश्यूज निकालने हैं और उसी बेस पे ऑडिट की रिपोर्ट देनी है। बिल्कुल। जाहिर बात है उसने ही पूरे साल प्रिपरेशन की है, वो तो आपको एग्जैक्ट चीज नहीं देगा, वो तो पंगे करके दरम्यान में। तो हाउ टू कम्युनिकेट विदाउट एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेटिंग दैट थिंग, दैट्स हम्म। वन ऑफ द थिंग आई लर्न फ्रॉम द फ्रॉम एनवायरनमेंट। और मतलब और डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है आपको इंडस्ट्री में। तो एज अ होल मैं मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट मैं मिस करता हूँ कई बार फर्म वाला जो इन्वायरमेंट होता है जिसमें आपको प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स होती हैं, 3 महीने आप ऑडिट कहीं और होते हैं, 2 महीने बाद हम्म। किसी और सेक्टर के होते हैं, उसमें आपकी लर्निंग का बहुत स्टीक हो जाती है। हम्म। क्योंकि मेरे लाइफ में एक मोटिव है कि यू शुड मतलब कैरियर स्टीप होनी चाहिए कि मतलब यू शुड रोल अप योर स्लीव्स इन योर 30s रादर टू रिग्रेट इन 40s। बिल्कुल क्योंकि ऐसा। फिर यही होता है कि बाद में जाके फिर बंदा जब एक कंप्लेसेंट पोजीशन पे आ जाता है ना कि यार इट्स फाइन, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट फाइनेंस एक R&D फील्ड तो है नहीं। हम्म। फाइनेंस एक इज जस्ट थिंग ऑफ नंबर्स। और मतलब नॉर्मली जो कंपनी इसको कॉस्ट सेंटर समझते हैं, इसको सही। एज ए रेवेन्यू या वैल्यू सेंटर नहीं समझते। तो बिल्कुल ये ऐसा। चीज हमने बहुत ज्यादा लर्न की थी कि मतलब मेरे काम की कोई वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि हम्म। देखें आप किसी बंदे को उठा के ले आए, मतलब नॉर्मली मतलब मतलब किसी और के फील्ड का उसको आप चीज सिखाएंगे मतलब वो सीख जाएगा, मतलब इसमें जैसे डेटा एंट्री और मतलब उसे एक्सट्रैक्ट करना है वैल्यूज, और एआई के दौर में तो इट्स वेरी इजी। सही। लेकिन जो एक बंदे का जो कर्व जो बनाती है वो ये होती है यार मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी वैल्यू एडिशन है कि नहीं विद हम्म। द क्लाइंट एज वेल, और मेरे लिए भी है कि नहीं। तो ये चीज जो मैंने सीखी है फर्म से, ये इट हेल्प अ लॉट। मतलब मैंने जब फर्म मेरे आर्टिकल्स खत्म हुए 4 साल उसका आर्टिकल भी थोड़ा सा मेरा, तो मुझे था कि रिटेंशन का था कि, लेकिन वो टैक्स डिपार्टमेंट का था। बट ठीक टू है। बी ऑनेस्ट मतलब मैंने फ्यूचर लाइन इस हिसाब से नहीं किया था, मुझे था कि नहीं इट शुड बी समथिंग लाइक, जिस तरह मैं जब टिक करता था ना कि जी 3 कोटेशन मैच, तो उधर तो मुझे बड़ा टिक करते हुए बड़ा इजी लगता था। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मुझे पता यार कोटेशन बनाना उसके पीछे हम्म। बिजनेस एक्यूमेंट क्या है। सही। इट्स वेरी इजी टू टेक दैट थिंग, मतलब टू गेट दैट कोटेशन सिर्फ यही नहीं होता कि आपने लो कॉस्ट लेनी है, आपने हम्म। एक्सपीरियंस जजमेंट करनी है, उसके बाद इनकॉर्पोरेट करनी चीजें। मैंने उसके बाद मतलब मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट रहा, क्योंकि उधर न्यू स्टैंडर्ड से IFRS 15 16 9 उन दिनों में ना, तो मतलब बैक इन 2019 समथिंग ना, तो एप्लीकेबिलिटी हो रही थी। तो मुझे ज्यादातर जो है ना इस तरह के मेरे क्लाइंट्स हैं जिन पे मैं मॉडलिंग करता था, फाइनेंशियल मॉडलिंग इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स। और मुझे कुछ ऐसे बड़े क्लाइंट्स मिले, लाइक एक वन ऑफ माय क्लाइंट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट इन साउथ एशिया। तो मैंने उनका इंश्योरेंस पैनल डिजाइन किया था कि किस तरह एक प्रोसेस लेके चले। पहले तो ये था यार पिछले साल जो था उसको कॉल करो 10-15% थोड़ा इंक्रीज हुआ वो खत्म हो गया। लेकिन फिर जब एक आप कॉन्ग्लोमरेट के साथ काम करते हैं उस पर फिर सब्सिडी की एसेट्स की अलग कोटेशन होती हैं, फिर उसका अलग से, और उसके बाद फाइनल
पोजीशन होती है कि आपने जिससे, क्योंकि नॉर्मली इस केस में क्या होता है कि कंपनी लो कोट करती है, लो बॉल करती है, लेकिन जब एट अ टाइम ऑफ जब होता है ना, जब उनसे लेने जाना होता है, जब प्रीमियम या एट टाइम ऑफ क्लेम आपको लेने जाता होता है, तो फिर वो होता है बैक स्टेप। तो फिर आपको कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी होती है कि भाई जिससे मैं कर रहा हूँ तो वो रैंकिंग में फॉल किधर कर रही है, मतलब उसके पास इतना है कि मसल की नहीं। और उसके बाद एक्सपीरियंस जजमेंट होती है। लेट से मसल है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी पाकिस्तान में बड़ी है लेकिन उनका नाम बहुत खराब है, नहीं। तो वो क्या करती है जी कि घेर तो लेती है बंदे को, लेकिन जब क्लेम की बारी आती है तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो फिर आपने एक्सपीरियंस जजमेंट अपना पुराना वो भी अप्लाई करना था फाइनेंशियल मॉडल में। दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स जिससे मुझे एक्सपोजर पता चला कि जी भाई इस तरह नहीं, इस तरह होता है, और इस तरह फिर हम डिवर्सिफाई कर देते हैं। अच्छा हारिस, मुझे वैसे एक बात बताएं कि आपने सीए से स्टार्ट किया और उसके बाद आप एसीसीए में शिफ्ट हो गए, व्हाई नॉट कंप्लीटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी? या बेसिकली इस तरह का सिलसिला हुआ कि uh, इस तरह के सिनेरियोज मेरी लाइफ में ऐसे कुछ बन गए कि हर अटेम्प्ट से पहले कुछ ना कुछ इस तरह इश्यूज आ गए कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में थोड़े इश्यूज आ गए थे कि मेरे फादर की हेल्थ ना इस तरह थोड़ी मुतासिर हो गई थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक पहले को हार्ट का इशू का डायग्नोज हुआ विद इन अटेम्प्ट के बिल्कुल करीब। तो मैंने फिर आईकैप से वो डेफर करवाई, फिर थोड़े से बाद उनको ना कैंसर डायग्नोज हुआ। तो हर दफा हर 6 महीने के बाद, क्योंकि ये सीए के आप तो चले सिलसिला बेहतर हो गया, क्वार्टरली अटेम्प्ट वाला सिलसिला आ रहा है, तो ये मुझे बड़ा हिट करता था कि हर 6 महीने बाद जब भी अटेम्प्ट आ रही है तो ये एक सिलसिला एक दूसरा बन जाता था। तो उसके बाद फिर कोविड भी आ गया आपका। तो कोविड के बाद फिर मुझे लगा यार कि सब चीजें रिमोट हो गई हैं, तो व्हाई नॉट मैं अपने कैरियर अलाइनमेंट भी रिमोट करूं, और मतलब मैं लोकल ही क्यों ट्रेस करूं, व्हाई नॉट टू गो फॉर इंटरनेशनल। तो नहीं। उसमें मुझे लगा कि इंटरनेशनल एक्सपोजर एट दैट टाइम मतलब एसीसी का मुझे ज्यादा फील हुआ था, क्योंकि ठीक है। एक्सपोजर है कि लेट्स से आई वाज वर्किंग फॉर सिंगापुर बेस्ड कंपनी, तो उनको सीए का ऐसा आइडिया नहीं था, उनको एसीसी का आइडिया था। यस, तो नहीं। मुझे थॉट हो कि व्हाई नॉट टू, मतलब और वो ये भी था कि एसीसी आई थिंक अभी भी एग्जाम्पशंस हैं एसीसी की आईकैप के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो एग्जाम्पशन करके तो फिर इट वाज इजी फॉर मी कि क्वार्टरली अटेम्प्ट्स हो जाए और उसका एक्सपोजर ज्यादा था। नहीं। तो मुझे वन ऑफ द प्राइमरी रीजन मेरी यही थी स्विच करने की। नहीं। अच्छा ये बताएं कि एसीसीए आपका ऑडिट एंड इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस रहा, बट एक्चुअली मैं जानना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अभी जो बंदा ग्रेजुएशन करे या इंटरमीडिएट के बाद या कहीं से भी एग्जामेशन लेके एसीसीए करता है, फाइनलिस्ट होता है या एफिलिएट बन जाता है, उसके पास उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं है बिग फोर में या इंडस्ट्री में। तो एक्चुअली उसको किस तरह से देखना चाहिए? क्योंकि अगर हम स्मॉल फर्म्स की बात करें तो वहां पे तो स्टाइपेंड जो मिलता है उससे भी कम स्टाइपेंड दे रहे होते हैं। तो एक बंदा जो कि एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बैकग्राउंड से आ रहा है, इतने लो स्टाइपेंड पे सरवाइव करना, हम्म, और स्टडीज के एग्जाम भी इतने महंगे हैं, पेपर अटेम्प्ट करना भी जी इतना महंगा है, तो ये एक्चुअली ये बताएं कि वो किस तरह से अपने कैरियर को देख सकता है जो कि आपने 11 साल के दौरान ये असेस किया। देखिए, सबसे पहली तो बात है कि वो वाला दौर चला गया कि पहले मैं क्वालिफिकेशन कंप्लीट करूंगा तब मैं जॉब के लिए ढूंढूंगा। ठीक क्योंकि है। ऑब्वियसली जो अब दौर है वो डिग्री का नहीं, स्किल्स का दरमियान में रहा है। अब मैं बल्कि अक्सर जो मेरे आते हैं जूनियर में उनको ये बोलता हूँ, यार आपने जब डिग्री कर रहे हो तो आपने साथ ही साइड में कुछ साइड हासिल करनी है। ठीक सही। है, जो एक्सपोजर जो आप आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर इन्वेस्टिंग 2.5-3 साल के बाद आप करेंगे, वो पहले से एक्सपोजर गेन करें। और टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं देख रहा हूँ कि काफी जिस तरह इंडिया में बैक ऑफिस अकाउंटिंग फर्म्स के आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, तो हम्म। वो भी रिमोट वर्क अलाउ करते हैं, लाइक पार्ट टाइम वर्क भी उस तरह की। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि विदाउट कि आप जब वेट करें कि एसीसीए का पूरा कंप्लीट हो फिर आप मार्केट में जाएं, और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस यू शुड वर्क लाइक आपके जब एंड के जो 4 पेपर रह जाए मतलब एसीसी इंटर के बाद, आई थिंक हम्म। यू शुड एक्सप्लोर द थिंग्स रिगार्डिंग लाइक कभी कभार आपको यूके की बैक टैक्सेशन या यूएस की बैक टैक्सेशन के बैक ऑफिस मिल जाते हैं, जिसमें स्टार्ट में ऑब्वियसली डाटा एंट्री सॉर्ट ऑफ ही थिंग होती है, लेकिन सही। आपको एक इन्वायरमेंट में काम करना आ जाता है, आपको सॉफ्टवेयर का आइडिया हो जाता है, सही। मतलब जीरो का आइडिया हो जाएगा, कुछ का आइडिया हो जाएगा, मतलब इससे जब आपके पास एक बिल्ड हिस्ट्री हो जाएगी ना, देन इट विल वेरी इजी दैट आफ्टर व्हेन यू कंप्लीट दैट थिंग, तो आपके बैक एंड पे एक 1.5 साल का एक्सपीरियंस या 6 महीने का एक्सपीरियंस पड़ा होगा। ठीक है। तो फिर जब आप आपके ईयर्स के साथ कंपीट करेंगे तो इट विल बी इजी, मतलब जस्ट नॉट फॉर नेशनली, इंटरनेशनली भी बड़ा इजी हो जाएगा। और एक वो जो दूसरा आप कह रहे हैं फाइनेंशियल बर्डन, वाकई बहुत बड़ा बर्डन है, क्योंकि एसीसी की एक बहुत अजीब पॉलिसी है कि उसकी यूनिफॉर्म फीसेस होती हैं थ्रू हम्म। आउट द कंट्री, मतलब इट शुड सही। वेरी लोकेशन टू लोकेशन। मतलब ये हो जाता है कि चलें 50% आपको मतलब वो मिल जाता है एनुअल सब्सक्रिप्शन पे उस पर, लेकिन एग्जाम फीस बहुत बड़ा बर्डन होता है और बड़ा रिस्की केस होता है, वो भी आफ्टर एवरी मतलब क्वार्टर। तो उस केस में मैं यही कहूंगा कि अगर आप रिमोट वर्क ऐसा आपने साथ साथ किया होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें नॉर्मली द कंपनीज पेज इन फॉरेन करेंसी, नॉर्मली इन यूएसडी। हाँ। उस पे ये होता है कि टैक्सेशन आपको नहीं मिलती, और आप पीएसईबी से रजिस्टर हो जाते हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से, तो वो सही। 0.25% टैक्सेशन पे आ जाता है, तो उससे आपकी एक पॉकेट मनी कह लें या वट एवर आप कह लें, आपकी फीस निकल आती है।
तो मेरे केस में ये वाला चक्कर था कि मतलब इस तरह के जब मैं सीन प्रोजेक्ट साथ साथ कर रहा था, क्योंकि फीस हर क्वार्टर में करना, और ऑब्वियसली जब बंदा इस एज पे आके तो मेच्योर हो जाते हैं, और फिर घर वालों से पैसे मांगना और घर वालों से मतलब थ्रू आउट इस जर्नी में करना, तो वैसे ही बड़े को बड़ा लग रहा है यार, मतलब एक मतलब बीइंग मेल, और मतलब एक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी हिट होती है कि यार मतलब आई स्पेंड सो मच टाइम, उसके बाद ये चीज हो रही है। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि देखें, आप चेंज तो कर नहीं सकते सीसी पॉलिसी को, ऑब्वियसली लोग पुश कर रहे हैं, आप वो चेंज कर सकते हैं जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में वही चीज है कि आप ऑब्वियसली टाइम स्पेंड करें स्टडी को 2 से 3 घंटे, लेकिन आपको फिर देखना है आपने, अगर दुनिया के साथ compete करना है, फिर आपने दुनिया के साथ चलना भी है। तो फिर अच्छा। यही है कि आपने। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात है, आपने ये तो बात बिल्कुल ठीक की कि साइड हसल के तौर पे आप कुछ ना कुछ करें, रिमोट जॉब जो जो भी है। बट ये बात अच्छी तो बड़ी लगती है कि लेट्स से मैं फाइनलिस्ट हूँ, तो मैं साथ जो है ना रिमोट जॉब स्टार्ट कर लेता हूँ। बट कैसे? अगर कंपनीज को अप्रोच करना है तो कैसे? क्लाइंट्स को अप्रोच करना है तो कैसे? काम करना है, चले ठीक है, मिसाल के तौर पे जीरो हो गया, इस तरह जोहो हो गया, क्विक बुक्स, सेज वगैरह, हमने भी कुछ अकाउंटिंग के ट्यूटोरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए कि यार बिल्कुल। एक्सपीरियंस लो, कुछ आ गया खुद एक्सप्लोर करो और जाओ। लेकिन रोड मैप क्या है? जिस तरह अभी आपने अगर इंटरनेशनल कंपनी को पाकिस्तान से बाहर अप्रोच किया जॉब के लिए, तो वो क्या तरीकाकार था, वो क्या स्टेप्स थे, और वो क्या प्रूवन तरीकाकार है जिससे चांसेस बढ़ सकते हैं कि आप रिमोट जॉब ले लें? जी, अगर ये सवाल अगर होता ना 2 से 3 साल पहले, तो आई वुड रिकमेंड लाइक द टिपिकल थिंग लाइक फ्रीलांसर, जो आपके फाइवर है, अपवर्क है, उससे करें। लेकिन ऑब्वियसली अब उस पर बहुत ज्यादा सेचुरेशन ज्यादा हो गई है कि पेनिट्रेट करना बहुत थोड़ा मुश्किल है। सही। लेकिन अब जो अब जो सिलसिला स्टार्ट हुआ ना, अब जो जो ज्यादातर लोगों का शिफ्ट हुआ लिंक्डइन पे हम्म। फोकस, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं, मुझे जो लास्ट 3 जॉब जो मिली हैं, वो लिंक्डइन पे रिक्रूटर ने खुद अप्रोच किया मुझे। क्यों? कैसे? क्योंकि मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की हुई थी। मतलब ये नहीं किया हुआ था कि मैंने बस किसी से कॉपी पेस्ट किया, सब कुछ किया और मैंने वो डाल दिया। मैंने अपने सिलसिले के हिसाब से, मतलब अपनी समरी, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो मैंने वो किया। लेट से अगर एक फ्रेशर है, तो वो अपनी रिलेटेड जो एसीसी में जो उसने सीखा है, मतलब कभी कभार हमारा मसला ये होता है कि हम सीखते हैं लेकिन हम लोग उसको बोल नहीं पाते कि भाई हमने ये किया है, मतलब अपनी हम्म। स्टोरी टेलिंग पे हम लोग वर्क नहीं करते। लेट सही। से मैंने अब लीडर कोई काम ऐसे किया कि जिसमें मैं ऑडिट में, लेट से बंदा आर्टिकल्स करके आता है, तो वो कहता है यार मैं फ्रेश हूँ, बंदा मैं कहता हूँ यार फ्रेश नहीं हूँ, तुमने लीडरशिप भी की है दरम्यान में, व्हेन यू वर हम्म। लीडिंग द टीम इन द ऑडिट, और व्हेन यू वर मतलब टेक्निकल एनालिसिस तुमने किया, सब कुछ किया, तो उसको तुमने एक रिटर्न फॉर्म में या तुमने अपने लिंक्डइन में लोगों को बताना है। अब मुझे तो नहीं पता चलेगा यार मेहताब ने ये काम किया, सही। मेहताब मुझे कॉल भी नहीं करेगा। मेहताब की जो सीवी की नहीं होगी, तो जो उसकी लिंक्ड प्रोफाइल होगी या जो चीजें उसमें टैग्स लगाएंगे, वो मुझे बताएंगे भाई ये। क्योंकि नॉर्मली जो आई थिंक जो लिंक्डइन के जो रिक्रूटर्स होते हैं, वो सर्च करते हैं कि भाई कि अगर उनको फाइनेंस का सीनियर, मुझे उन्होंने अप्रोच किया कि सीनियर फाइनेंस बनना चाहिए जिसका यूएस का एक्सपोजर भी हो और वो पाकिस्तान में बैठा हो, तो ठीक है। मतलब 2 4 वो फिल्टर से जाएंगे तो मेरी सीवी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगी। तो सही। इसमें अपनी सबसे पहले अपनी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग करनी है। हम्म। आपने फर्स्ट डे से, या आपने जब एसीसी स्टार्ट किया है, तो मतलब आपने स्टार्ट कर देना है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बस प्रोफेशनल फोटो और प्रोफेशनल थिंग के हिसाब से, और उसके बाद आपने लोगों से कनेक्शन बनाना स्टार्ट करना है। हम्म। अब कुछ लोग कनेक्शन बनाने में बताऊँ क्या करते हैं, मतलब हर बंदे को कनेक्शन बना देते हैं, जिसका यूजलेस होता है वो। आपने टारगेटेड कनेक्शन बनाने हैं, जिस तरह मेरे अब आई थिंक मेरे मतलब अराउंड 13,000 कनेक्शन है, लेकिन वो टारगेटेड है, जिसमें एचआर, जिससे मुझे जॉब या गेटवे टू द कंपनी होगा, देन द फाइनेंस पर्सन, द सीएफओ पर्सन, और द सीईओ पर्सन, बस। अब मैं आई विल नॉट इंक्लूड द आईटी पर्सन, आई विल नॉट इंक्लूड द प्रोडक्ट पर्सन, आई विल नॉट इंक्लूड द अदर सेल्स गाय। मैं राइट। टारगेट चलूंगा जो जिससे मेरी विजिबिलिटी भी टारगेटेड होगी, और मुझे इन केस अब हेल्प या ये चीजें चाहिए तो वो। और सेकंड थिंग, लिंक्डइन में आपने जॉब अलर्ट्स लगाने हैं, मतलब लेट से आपने वो टाइम देखना है। टाइमिंग की बड़ी वैल्यू होती है कि अब कोई जॉब पोस्ट हुई है, नॉर्मली सुबह के टाइम होती है, आपने सुबह 8 9 बजे पाकिस्तानी टाइमिंग लेट से आपने करना है, या आपने अगर यूएस के लिए करना है तो उनकी रात को होती है, सुबह में 7 8 बजे रात को वो जॉब सर्च करनी है। और उसके बाद हमने जो रिमोट या जो भी लोकेशन डालने के बाद जॉब अलर्ट ऑन कर देना है। तो ठीक हर है। 24 आवर्स में आपको उस स्पेसिफिक टाइम में बताएगा भाई ये जॉब अलर्ट आ गया, तो आप फॉरन अप्लाई कर लें। देन यू विल बी अमंग द टॉप एप्लीकेंट्स। अगर आप शाम को जाकर अप्लाई कर रहे होंगे, तो 1000 बंदे के बाद आपका नंबर, ऑब्वियसली एटीएस और बाकी चीजों का भी मैटर करता है, लेकिन जब आप अर्ली एप्लीकेंट्स को नॉर्मली एक मैनुअल ह्यूमन इंटरवेंशन आती है वो देखते हैं। और थर्ड वन, एटीएस कंप्लाइंट होनी चाहिए। अब तो बहुत फ्री सॉफ्टवेयर पड़े हैं जिसमें एटीएस कंप्लाइंट हो जाए, लेकिन एक सादी सीवी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा उसमें ना एक स्टैंड आउट करना चाहिए, क्योंकि हर बंदा एक ही फॉर्मेट में बनाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। और तीसरी बात क्या कहते हैं, इन केस और जब आपने अप्लाई कर दिया, देन कुछ अर्से बाद आपने खुद अप्रोच करना है रिक्रूटर को, जिससे कनेक्शन आपका बन गया है, या फाइनेंस पर्सन है, क्योंकि बाकी पर्सन 1000 बंदों ने। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, हर भाई ये बताइएगा कि रिक्रूटर को एक्चुअली अप्रोच करना कैसे है?
क्या उसको मैसेज करना है कि अगर जॉब चाहिए एग्जैक्टली वो वर्ड्स या वो रिटर्न में क्या होना चाहिए, क्या तरीका कार होगा इस? या ये भी बड़ा कम्युनिकेशन स्किल जो मतलब जब आप ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब अगर आप आर्टिकल्स के स्टूडेंट हैं कि आपको ईमेल ड्राफ्ट करना या बोर्ड लेटर जब ड्राफ्ट करना आता है ना, तो फिर आपकी इस तरह के स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। तो आजकल के दौर में चलें, मैं आपको एक दूसरा शॉर्टकट भी बताऊंगा। नॉर्मली आपने जाके ये नहीं करना भाई मैंने अप्लाई किया है वो कर दो, वो हम्म। आपके बाप को नौकर नहीं है। वो मतलब आपने कोई उसको वो दिया नहीं था कि उधार के जी वो आपको ही प्रायोरिटी देगा। आपने पहले सही। उससे सलाम दुआ करनी है, मतलब उससे थैंक्स करना है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताना है कि भाई आपका कंपनी ये है तो मुझे उसकी एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा दरमियान में। उसकी अगर लेट से उन्होंने कोई रेस किया है, कोई मतलब सीड ग्राउंड रेस किया या प्री सीड रेस किया, उसके सही। बारे में थोड़ी सी कम्युनिकेशन करने के बाद फिर लाइन को ऐसे ऐसे अपने उसमें कहना यार मेरा भी एक्सपीरियंस जैसे रेजोनेट करता है। आई एम फ्रेश थिंग फ्रेश पर्सन जिसका लेट से उसने अगर यूके टैक्सेशन ली है मतलब फाइनल्स में एसीसी में, तो मेरा एक्सपोजर से रेजोनेट करता है। तो अगर आपकी कंपनी में थोड़ी बहुत कोई मतलब उससे रिलेटेड कोई जॉब है और तो मुझे वो बता दें। लेकिन सही। स्पेसिफिकली मैंने ये अप्लाई इस जॉब के लिए किया, तो अगर आप इसके लिए मुझे कंसिडर करें तो ये मतलब इस तरह डायरेक्ट नहीं करना है। मतलब करने के बाद स्टोरी बिल्डिंग करेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे, तब भी अगला बंदा जवाब देगा। स्टोरी और टेलिंग नहीं करेंगे तो वो ठीक है, अदर में जाएगा। मतलब यहाँ पे भी आपकी कम्युनिकेशन का फैक्टर आता है, लेकिन पहले तो लोगों को लिंक्डइन की तरफ आना पड़ेगा। कैसे आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, वहाँ पे आपने जो आपके एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं वो आपने किस तरह से डॉक्यूमेंट करने हैं, फिर आपने किस तरह से कनेक्शन बिल्ड करने हैं, आपने रिक्रूटर को कैसे अप्रोच करना है, या जॉब अलर्ट के रिलेटेड आपने किस तरह से सारी ये प्लानिंग करनी है, ये भी एक साइंस है। मैं तो यही कहूंगा। और मैं ना इसके रिलेटेड ना एक्चुअली चाहता हूँ कि आपके साथ एक और सेशन कभी इन फ्यूचर प्लान करूँ, वीक में या 2 वीक बाद, जब भी आपके पास टाइम हो, कि लिंक्डइन के खास तौर पे वो उसमें आप अपनी प्रोफाइल दिखाएं कि भाई ये इस तरह से मैंने ये किया हुआ है, आप ऐसे कर सकते हैं। वो मिनी मास्टर क्लास में भी बन जाए और लोगों का उससे फायदा हो जाए। तो ये Sure. आपके जो पॉइंट्स हैं ये बहुत रेलिवेंट हैं इंशाल्लाह ताला। और आपने ये बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है टू बी ऑनेस्ट, कि किस तरह से एक्चुअली परसू किया जा सकता है। और लोग इसकी तरफ अभी बहुत कम है, ये लिंक्डइन और ये सारा तरीका। Right. अभी भी लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग करनी है जी, फाइवर आपका कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं। नहीं है। वो लाइक नहीं, तरीका। उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। आप लोकल साइट भी थोड़ी एक्सप्लोर करें, मतलब जैसा मेरे दौर में था ना, आप मुझे नहीं पता वो साइट चली। एक कहते थे कैरियर ज्वाइन, नॉर्मली कुछ वेबसाइट्स लोकल कंपनीज होती है ना, वो वहां पर पोजीशन पब्लिश करती हैं। और लिंक्डइन में भी एक और मतलब चैनल वो तो मैं बता दूंगा। वरना जी। एक होता है कि जॉब कुछ लोग पब्लिश करते हैं, कुछ लोग पोस्ट पे पब्लिश करते हैं। क्योंकि मैं मुझे लगता है कि शायद देर इज सम सॉर्ट लाइक कॉस्ट उनको पड़ती है कि आप जॉब पब्लिश करेंगे तो उसमें शायद कॉस्ट हो। लेकिन कुछ लोग फिर बाय पोस्ट करते हैं, तो ठीक है। इतनी ऐसी जॉब्स होती है जो आपके साथ मिस आउट हो जाती है। तो हम्म। उसका भी तरीका है कि आपने किस तरह देखना है। और दूसरा लोकल वेबसाइट से एक कैरियर ज्वाइन टाइप है, मतलब आई थिंक वो शायद अखबार से निकालती हैं, जी। क्या करती हैं। 2-3 साल पहले था, आई एम नॉट श्योर मतलब करंटली क्या सिचुएशन है। बाकी पोर्टल भी अब गवर्नमेंट के पोर्टल्स भी हैं, जैसे एनजेपी है, नेशनल जॉब पोर्टल आई थिंक। तो सही। उसके थ्रू भी आप अप्लाई मतलब आपने मैंने जो जब मैं था जब आफ्टर आर्टिकल्स मैंने 5-6 टैब्स खोली होती थी डेली। मैं लैपटॉप जब भी बंद करता था जब, तो मैं डेली रिफ्रेश करके एंड टू एंड मैं उसको मतलब देखता था कि भाई यहाँ से यहाँ गया, कोई चीज मिस आउट ना हो जाए। सही। तो सही। यही है कि अपॉर्चुनिटी को मिस हुई फिर आप रहेंगे फिर दरमियान में। चलें चलें हारे भाई, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ज़रूर एक सेशन लिंक्डइन और ये जो इसको ज़रा डिटेल में और समझने के लिए ज़रूर रखना चाहूँगा। परफेक्ट, वेरी श्योर।